तो 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मंत्र जाप शुरू होना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय नहीं, तब तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि गुरु चुप्पे रहो, चुप्पे, हो सकता है अपनी सरकार बन जाए। बोले ईवीएम ओके है, डोंट वरी, ईवीएम इज ओके, सरकार बन रही, चुप रहो। चुप, इस वक्त ईवीएम पवित्र है। और ये वैसे रवायत कहती थी कि ये ईवीएम हाय हाय का जो मंत्र जाप है ये 4 तारीख को 2 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, ये 12-13 दिन लेट है, जैसे मानसून लेट आता वैसे। जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था, कहीं 5 मारे, कहीं 6 मरे, कहीं 2 मरे, कहीं 4 मरे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा अधिकारी मारा गया छीना झपटी में, तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था। जब पहले चुनाव होता था ठप्पे से तो जनता के मन में शंका नहीं थी, तब तो वो आंखें फाड़ के देख रही थी, हाय राम गुड्डू मर गए, अब मुन्ना गोली लग गई, नहीं देख रहे थे। इस बात का कोई मतलब है मित्र? कोई मतलब है तो हो तो बता दो। पुराने खौफनाक दौर को जिंदा करना चाहते हैं जिसमें नारा लगता था कि मोहर लगेगी फलाने पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पे। ये नहीं हो सकता, जहां हम जीते हैं वहां ठीक, जहां हम हारे वहां ईवीएम हाय हाय। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा था इलेक्शन का तो ईवीएम सही थी विपक्ष के लिए, लेकिन 12 दिन बाद उन्हें पता लगा रहे मोदी तो अमित शाह तो फिर बन गए, हम तो फिर जेल जाएंगे। तो फिर उन्होंने कल फिर ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है, अपना विधवा विलाप शुरू कर दिया है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने जमकर इनको लपेटा है, देखिए आप इसके पेट। तो 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मंत्र जाप शुरू होना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय नहीं, राहुल जी को, अखिलेश जी को ऐसे सधे ट्वीट 4 तारीख को, तब तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि गुरु चुप्पे रहो, चुप्पे, हो सकता है अपनी सरकार बन जाए, मामला आ गया है क्या? ये तो लड्डू फूट रहे थे। बोले ईवीएम ओके है, डोंट वरी, ईवीएम इज ओके, सरकार बन रही, चुप रहो। नहीं, उस वक्त अगर सपा कोई कार्यकर्ता कहता भी तो अशोक जी उसको डांट देते, चुप, इस वक्त ईवीएम पवित्र है, सरकार बनने जा रही है, बौड़ो मुँह क्या? ऐसी बातें हम लोग तब कहेंगे जब सरकार ना बने। और ये वैसे रवायत कहती थी कि ये ईवीएम हाय हाय का जो मंत्र जाप है ये 4 तारीख को 2 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, ये 12-13 दिन लेट है, जैसे मानसून लेट आता वैसे। बड़ी सावधानी से खतरनाक खेल खेला जा रहा है, बड़ी मासूमियत के साथ। इसे पूछो, वो कह रहा कि भाई साहब हम तो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी की। अच्छा जी, जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था तो मतदाताओं के मन में शंका छोड़ो, छोटी बड़ी शंका सब छोड़ो, तब तो मतदाता सामने देखता था दे बम दे बम, दे गोली, सटासट सटासट, पूरी किताबियां लेके आदमी भाग गया खेत में, वहां सटासट छाप रहा है। नहीं देखते थे क्या? आपने ना देखा हो, विवेक जी ने, अशोक जी ने, ये प्रशांत ने, मैंने तो देखा है। कहीं 5 मारे, कहीं 6 मरे, कहीं 2 मरे, कहीं 4 मरे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा अधिकारी मारा गया छीना झपटी में, तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था, पारदर्शी था, अच्छा हो रहा था ना। एक सीट से 16 बार चुनाव हुआ, 13 बार बाप बेटे जीत गए। क्यों? बोले ठप्पा चल रहा था, बोले चिंता ही न करो, अपन है, वो अच्छा था। अब कह रहे राहुल जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, ममता जी, सबने ये कहा कि पारदर्शिता और विश्वास का सवाल है, तो विश्वास का सवाल तब क्यों नहीं उठाया? देश इंतजार कर रहा था कि 4 तारीख को 2 बजे तक तो शुरू हो ही जाएगा ये पाठ, लेकिन हुआ नहीं। फिर 2-4-6 दिन बीत गए, फिर हफ्ता 2 हफ्ता बीत गए, हुआ नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा सा चिंतित थे कि अचानक ईवीएम पवित्र कैसे हो गई। जो राजनीतिक दल और जो नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर आक्षेप करते थे, वो अचानक ईवीएम पर सौम्य कैसे हो गए। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा भी था चुनाव के बाद अपने एक भाषण में, परिणाम आने के बाद, कि भाई हमने लोगों से पूछा जब नतीजे आए कि भाई जरा पता करो ईवीएम जिंदा है कि नहीं। लेकिन विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और
ईवीएम हाय हाय भी करेंगे वक्त बेवक्त चीज है। तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, एक बैठ के जनता की शंकाएं क्यों नहीं दूर होती है आम दलों की। दूसरी बात देखिए आप, ये आज जो विवेक जी एक मिनट, जब पहले चुनाव होता था ठप्पे से तो जनता के मन में शंका नहीं थी, तब तो वो आंखें फाड़ के देख रही थी हाय राम गुड्डू मर गए, अब मुन्ना गोली लग गई, नहीं देख रहे थे। देखिए नहीं हमारा तब क्या था? भाजपा मसलियां कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है, हम लोग वोट नहीं देते फिर भी भाजपा जीत जाती है। तो देखिए ये जनमानस में अच्छा आपके से एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, आपके 37 कैसे जीत गए? आपके 37 कैसे जीत गए? अगर भाजपा को अगर ईवीएम सेट थी तो, और आपके नेता के साथ जो है राहुल जी, वो 2 जगह से कैसे जीत गए? पिछली बार तो 1 जगह का भी संकट था। नहीं देखिए मैं फिर वही, अरे भाई देखिए नहीं दिखाओ कि जीतने, इस बात को कोई मतलब है मित्र? कोई मतलब है तो हो तो बता दो। पुराने खौफनाक दौर को जिंदा करना चाहते हैं जिसमें नारा लगता था कि मोहर लगेगी फलाने पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पे। फिर लौटना चाहते हैं उसी अंधेरे युग में जिसके पास जितनी बड़ी बंदूक, जितने गोले हथगोले, वही चुनाव जीतता था। आप जिस बेल्ट में हो, आपने भी खूब देखा होगा और हमने तो खूब ही देखा। उस खतरनाक दौर को क्यों जिंदा करना चाहते हैं जिसमें 10-20-50 मर जाते थे, तब एमपी साहब चुने जाते थे और 5-7 एमएलए में भी मर जाते थे भगवान का नाम लेके, कई हजार राउंड फायरिंग होती थी। ये नहीं हो सकता जहां हम जीते हैं वहां ठीक, जहां हम हारे वहां ईवीएम हाय हाय। ईवीएम किसी पार्टी को, किसी नेता को जिताने की मशीन नहीं है, इस बात को लेके बिल्कुल दिमाग साफ रखिए। ईवीएम भारत के महान मतदाताओं का जनादेश संग्रहित करने वाली और बताने वाली मशीन है। वो एक्स को जिताने और वाई को हराने की मशीन नहीं है मित्र, कि हम जीतेंगे तो ईवीएम पवित्र, नहीं तो ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। ये तर्क भारत को मंजूर नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कतई नहीं। आप घड़ी की दिशा बदलना चाहते हैं, देश को उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां गोली बंदूक और बारूद से चुनाव होता था, तड़ातड़ गोलियां चलती थी। नहीं, वो दृश्य भारत की आंखों में जिंदा है, उस दृश्य के साथ भारत में कोई नहीं जाना चाहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।